दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर डाका अपने उजरा जापान से आपकी खिदमत में हाजिर हूं आज खान जी के छठे सबक के साथ। और उम्मीद है कि आपने पिछले तमाम सबक जो सीख लिए होंगे उसकी खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और अब तक हमने जो है 5 वीडियोस में तकरीबन 50 या 55 के करीब जो खान जी हम सीख चुके हैं। आज मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जो एक वीक में डेज जो होते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे होता है, इसे जापानी में किस तरह कहते हैं, क्या कहते हैं और किस तरह से लिखा जाता है कांजी में। और यानी कि पीर, मंगल, बुध, जुमरा, जुम्मा, हफ्ता, इतवार जो है इसे किस तरह लिखा जाता है और इसे क्या कहा जाता है। और उसके बाद फिर हम चाहेंगे कि गिनती जो है जापान की, जापानी ज़ुबान में गिनती किस तरह गिनी जाती है, किस तरह लिखी जाती है, आज उसकी हम स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एक तो दिनों के नाम खांजी में लिखेंगे और उसके बाद जो है 10 तक गिनती गिनेंगे, 10 के बाद 100, 1000 जितने जो भी होगा उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए मेरे साथ और हम चलते हैं खांजी के सबक की तरफ। कि पहला दिन जो होता है हफ्ते का उसे गेस्योबी कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पीर कहते हैं या मंडे कहते हैं, तो उसे जापान में गेट्स्योबी कहते हैं। आपने पहले एक सुकी का एक लफ्ज़ आपने खांजी का सीखा होगा, याद होगा आपको, ये सुकी यानी कि चांद, मून। गेस गेस इसको गेस पढ़ते हैं, गेस यहाँ लिख के गेस योबी। योबी जो है थोड़ा सा मुश्किल है, ये देखें ज़रा, ये नीचे को थोड़ा सा पतला लिखा और उसके बाद ई जो है अंग्रेज़ी का, इसको उल्टा 2 मरतबा लिखा। और उसके बाद आपने देखा होगा खाता का नंबर हमने ई पढ़ा था, ई लिखना है यहाँ पर। फिर इसके नीचे छोटा सा एक डैश लगाना है वर्टिकल, और उसके बाद इसको लाइन खींचनी है, फिर एक लंबी लाइन खींच के फिर 1 2 और फिर यहाँ से इसको बंद कर देना 3। ठीक है, योग यो गेट्स यो बी। आपको याद होगा हमने पहले कहा था कि नीचे को दिन भी कहते हैं, ही भी कहते हैं और बी भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया गेट्स यो बी, ये हो गया गेट्स, खाता हीरा का नाम इस तरह लिखते हैं, गेट्स यो बी, यानी कि गेट्स यो बी। यो बी जो है थोड़ा मुश्किल है, अगर आपको ना भी लिखना है तो आप इसको हीरागाना में भी लिख सकते हैं और गेट्स यो बी, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। और इसके स्ट्रोक जो है हम दोबारा फिर देखते हैं। ये तो हो गया गेट्स यो बी यानी कि मंडे, मंडे, पीर। ठीक है, और गेट्स यो बी के बाद खायो बी। खायो बी को हमने आप देखा, हमने ही पढ़ा था एक, कि जिसका मतलब होता है फायर, आग। तो इसको खा भी पढ़ते हैं ना, खा। खा और यो भी बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे हम, खा यो बी। देखिए ये भी नीचे लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ये पतला है ना, इसको इसके साथ मिला कि ये यो भी का एक लफ्ज बनता है, खा यो बी, खा यो बी, यानी कि मंगल। ठीक है, ट्यूसडे। ओके, खायो बी के बाद सुई यो बी। सुई आपको पता है, हमने पहले एक लफ्ज हमने खाजी का पढ़ा था, पानी का, मीजू, जिसे हम सुई भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सुई, सु यो, फिर यो सेम यही है, सुई यो बी, सुई यो बी, यानी कि सुई यो बी, बुध। ठीक है, उसके बाद हमने एक लफ्ज और पढ़ा था, खी। खी का मतलब होता है पेड़ यानी दरख्त, इस तरह लिखा था हमने। ठीक है, और इसको मुख भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम इसको मुख पढ़ेंगे, सी यो बी के बाद मुख यो बी, मुख यो बी। ये देखें, ये सारे सेम आ रहे हैं, ये सेम ही है ना, यो भी है, इसका मतलब यो भी है, यो भी, यानी का दिन यानी कि पीर का दिन, मंगल का दिन, ठीक है, बुध का दिन, जुमेरात का दिन। ठीक है, ये हो गया मुख यो भी, मुख इस तरह लिखते हैं हम, मुख यो भी। ठीक है, मुख यो भी यानी जुमेरात, जुमेरात। हाँ, और उसके बाद जुमेरात के बाद मुख यो भी के बाद खी यो भी। ये आपने पहले पढ़ा था, खीन यो भी, इसको खाने भी कहते हैं, गोल्ड भी कहते हैं। और यहाँ पर खीन पढ़ेंगे, खीन यो भी बिल्कुल वैसे ही लिखना है आपने, यो भी, खीन यो भी, यानी कि जुम्मा ना, फ्राइडे, फ्राइडे।
ठीक है। अब इसमें जगह थोड़ी सी कम हो गई है, इसको हम खी योबी देख लिया आपने, अच्छी तरह देख लें, खी योबी, ठीक है। इसको यहाँ से हम मिटाते हैं। खी योबी के बाद खी योबी के बाद जुम्मे के बाद हफ्ता, दो योबी, ये हमने पढ़ा था, ये हमने पहले पढ़ा था। इसके दो भी पढ़ते हैं, इसको सूची भी पढ़ते हैं, यानी कि सोयल, ज़मीन, मट्टी, मट्टी भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह इसको दो योबी, दो यो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखा था, और ही लिख के इसको बी पढ़ेंगे, दो योबी, दो यो बी। उसके बाद सैटरडे के बाद संडे, ये है सैटरडे ना, ठीक है, सैटरडे यानी कि हफ्ता, हफ्ते का दिन ना। उसके बाद नीचियो भी, नीची को आप देखें हमने पहले, इसको हमने नीची पढ़ा था, इसको नी भी पढ़ते हैं, नीची भी पढ़ते हैं, और ही भी पढ़ते हैं, ठीक है, और बी भी पढ़ते हैं, जैसा कि यहाँ पे बी पढ़ा जा रहा है ना यो बी में, इसलिए नीची, इसको नीची पढ़ लिया हमने। यो बी वो बिल्कुल वैसे ही लिखना है, यो बी, सॉरी, नीची यो बी, ठीक है, नीची, यहाँ तक नीची हो गया, ये यो हो गया, और ये बी हो गया, ठीक है। ही के ऊपर जब दो डैश लगाते हैं, स्लैश लगाते हैं, तो वो बी के बाद निकलती है, ठीक है, नीची यो बी। तो अब ये देखें कि हमने नीचे यो भी जो है थोड़ी सी मुश्किल है खान जी, लेकिन हम इसकी बहुत आसानी से, मुश्किल भी नहीं है। इसको, इसके स्ट्रोक देखें कितने हैं। हम पहले लिखते हैं, ही लिखेंगे ना, छोटा सा पतला वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए इसके अंदर 18 स्ट्रोक्स हैं, यो के अंदर, यो के अंदर 18 स्ट्रोक्स है ना। अब इससे पहले आप कोई भी लगा दें, आप खींग यो भी लगा दें, खींग यो भी, फिर आगे ही लगा दें इस तरह, ठीक है ना। अब जो भी गेस्यो भी है, तो हमने पहले पढ़ा था गेस्यो भी, गेस्यो भी, इसके बाद ये इस तरह लगा दें, गेस्यो भी, यानी कि यो भी जो है 18 स्ट्रोक्स हैं, ठीक है, 18 स्ट्रोक्स हैं, ये याद रखने। लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। जब देखें कि नीचे भी हमने ही जो था उसको छोटा सा पतला करके लिखना है यहाँ पर, और उसके बराबर में ई जो है हमारा अंग्रेजी का अल्फाबेट जो है ई, उसको उल्टा करके लिखना है आपने, ठीक है ना। वैसे हम यूँ लिखते हैं, ठीक है, हम इसको उल्टा करके 2 बार लिखना है, बराबर में, बराबर में लिखना है। और उसके बाद इससे नीचे जो है ई लिखना है, खाता खाना का ई लिखना है, फिर ऊपर एक छोटा सा स्लैश लगाना है, फिर इसको लाइन लगा के 1 2 3 बीच में लगा के, और यहाँ से इसको बंद करता है। ये होगा यो भी, यानी खी यो भी, खी यो भी मतलब जुम्मा, फ्राइडे, ठीक है। तो ये हमारे दिन हो गए गेच्यो भी, खायो भी, सियो भी। दूसरे लफ्ज़ में ये समझ लें आप कि गेस्यो भी यानी कि चांद का दिन, चांद का रोज़ जो होता है ना, और खायो भी यानी कि फायर के, आग का दिन हो गया, और सियो भी यानी कि पानी का दिन हो गया, और इसी तरह मोकियो भी यानी कि पेड़ का दिन हो गया, खीयो भी मतलब पैसे का दिन हो गया, और दोयो भी जैसे मट्टी का दिन हो गया, नीचियो भी मतलब आज का दिन जो है, नीचियो भी को दिन का जो नीचियो भी संडे जिसे कहते हैं, यानी कि सूरज का दिन हो गया ये, ठीक है ना। ये हमने आज जो है, आज हमने वीक डेज जो है वो हमने याद कर लिए हैं, और उम्मीद है कि सबको आते होंगे। लेकिन आज जो है हमने इसकी लिखने का मकसद खांजी थी कि खांजी आपको याद हो जाए इस तरह, ठीक है ना। ये याद हो गई आपको। मैं प्रैक्टिस के तौर पे एक दफ़ा और स्ट्रेट लिख देता हूँ ताकि आप इसको लिख लें और इसको याद कर लें आप, ठीक है। सबसे पहले गेस्यो भी, गेस्यो भी, ये सेम है ना, ठीक है, थोड़ी सी गलती आगे पीछे हो जाए लेकिन ये सेम ही है। आप इसको मजीद, इसको वाजे क्लियर करने के लिए आप इंटरनेट पर जाके जब आप गेस्यो भी डालेंगे तो इसकी वाजे जो है स्ट्रोक किस तरह लिखे जाते हैं आपको पता चल जाएगा। हो सकता है अभी मेरी राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको सही समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। गेस्यो भी, खायो भी, सुयो भी, सुयो भी, सुई सुई, ठीक है, सुई यो भी, यो भी, सुई यो भी। उसके बाद मोकियो भी,
ठीक है। मोकियोबी, जुमेरात, थर्सडे, ठीक है। उसके बाद किंयोबी, किंयोबी, किंयोबी। उसके बाद दोयोबी, दोयोबी। उसके बाद निचियोबी, निचियोबी, ठीक है। आप इसको एक याद करें, गेट्स, गेट्स, खा, सी, मुख, किन, दो, निच। जैपनीज अमूमन इस तरह भी कहते हैं कि गेट्स, गेट्स, खा, सी, मुख, किन, दो, निची, ठीक है। जब ये सारे आपको याद हो जाएंगे, यहाँ से इस लाइन पे याद हो जाएंगे, तो ये सारे एक जैसे ही है। योबी, 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 यानी कि हफ्ते का दिन, पीर का दिन, मंगल का दिन, बुध का दिन, जुमरात का दिन, और जुमे का दिन, जुमरात का दिन, हफ्ते का दिन, इतवार का दिन, इस तरह होता है ये ना। तो हम इसके साथ साथ ही हम लोग क्या करते हैं कि आज गिनती भी सीख लेते हैं थोड़ी सी ना, 10 तक गिनती कैसे लिखते हैं ये खांजी में ना। जैसा कि आपको मालूम होगा, हमारी उर्दू में भी उर्दू में लिखी जाती है, 1 2 3 लिखी जाती है। मिसाल के तौर पे 1 2 3 इस तरह लिखी जाती है, लेकिन अमूमन ये हमारे इसमें अमली ज़िंदगी में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। इसी तरह जो जैपनीज जो 1 2 3 है, वो भी हमेशा इसी तरह ये लिखते हैं, इस तरह जैसा अंग्रेजी के जो होते हैं ना अल्फ़ाबेट में, इसमें लिखते हैं। लेकिन इनकी अपनी एक जो गिनती है लिखने की, वो खांजी वो याद करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो आम जब खांजी लिखी जाती है उसमें भी इस्तेमाल होती है, बड़ी कसरत से इस्तेमाल होती है, लिहाजा हमें उसको सीखना चाहिए। तो जापानीज़ में एक को कहते हैं इची। तो इची को बिल्कुल देखें बहुत आसान है, एक लंबी लकीर लगा दें आप, तो वो हो गया इची, ठीक है। उसके बाद नी, सॉरी, इसको मैं यहाँ पे इची भी दूँ ना दरअसल साइड, ये इची यानी कि इची, सॉरी, इची इस तरह लिखेंगे, ठीक है। आपने हिरागाना पढ़ी, इची इस तरह लिखा, ठीक है। ये है नी, फिर एक लिख के फिर दूसरी लकीर छोटी, सॉरी, एक छोटी लकीर, फिर ये बड़ी लगाएंगे, तो नी, ठीक है। नी का मतलब एक, ये इची का मतलब एक, नी का मतलब 2, और उसके बाद सा, एक बड़ी लकीर, दरम्यान में छोटी, फिर उसके ऊपर वाली के बराबर, सा का मतलब 3, ठीक है। यानी कि बहुत आसान है, इची नी सा है, बहुत इची नी सा, इची नी सा। उसके बाद यो, एक इस तरह लकीर ये बना के, एक यू और एक इस तरह ये बॉक्स बना के, इसको यो भी कहते हैं, यो, और शी भी कहते हैं, शी, यानी कि 4, ठीक है। और उसके बाद गो के बाद एक लकीर लगाई आपने ऐसे, एक इस तरह लगाई, टी बना के, फिर यहाँ से इसको काट के यहाँ से लेकर आए, फिर नीचे एक लकीर लगा दी, ये हो गया गो का मतलब 5, ठीक है, 5। उसके बाद 6 भी बहुत आसान है, एक ऊपर से आपने छोटी सी एक लकीर लगाई और इसको यहाँ से खींच दिया, और इसी तरह 2 लकीरें, एक इस तरफ और एक इस तरफ, इसको हो गया रो यानी कि 6, ठीक है। उसके बाद 7 को कहते हैं शिची लिखते हैं इस तरह, शिची भी कहते हैं, शी ची, और इसको नाना भी कहते हैं, ना बहुत आसान है, नाना यानी कि 7 शिची इस तरह लिखेंगे, ठीक है। और हची आपने खाता खाना का आपने हा पढ़ा होगा, हा की स्टडी की होगी, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, इस तरह, ये हची, हा ची यानी कि 8। उसके बाद 9 बहुत आसान है, खाता खाना का 9 लिख के, और एक लकीर यहाँ से लेके थोड़ा सा यूँ कर देंगे, इसको बोलते हैं क्यू यानी कि 9, और इसको कू भी बोलते हैं, 9 को क्यू भी बोलते हैं, कू भी बोलते हैं। कू कहाँ इस्तेमाल होगा, क्यू कैसे, नॉर्मली क्यू कहते हैं, लेकिन कू भी कहीं इस्तेमाल होता है, वो हम बाद में बताएंगे कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्यू। उसके बाद जू बहुत आसान है, जू का मतलब 10, जू रेप का निशान है इस तरह का, इसे कहते हैं जू सी जू,
यानी कि 10। इची नी सा शी या यो, ठीक है। गो, रुक, नाना या शिची, हची, क्यू या कू या जू। इची मैंने हीरागारा भी लिख दिया, उम्मीद है कि आपको याद होगा, ये सारा देखने एक दफ़ा। इची नी सा शी, गो, रुक, नाना, हची, क्यू या कू या जू, ठीक है। ये हो गया जी, आज की गिनती भी हो गई यहाँ तक। ओके, इसका हम रह देते हैं आज। तो आज मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है कि हमने दिनों के नाम याद कर लिए और उसकी खांजी भी हमने सीख ली है। और उम्मीद है कि जो दिनों के नाम सीखे हैं तो वो 7-8 खांजी वो हो गई। और हमने गिनती सीखी है 1 से लेकर 10 तक। इची किस तरह लिखते हैं, नी किस तरह लिखते हैं, इची नी सा शी, गो, रुक, शिची, हची, क्यू, जू, ठीक है। ये 10 तक गिनती भी हो गई। और आगे फिर हम बताएंगे कि आपको 100 किस तरह लिखते हैं, 1000 किस तरह लिखते हैं, या 11 किस तरह लिखते हैं, 12 किस तरह लिखते हैं। बिल्कुल ये पाकिस्तानी अब हमारा जो स्टाइल है गिनती का बिल्कुल इसी तरह है। आगे जैसे हम 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, तो इस तरह हम जो है जू लगा के फिर आगे इची लगाते चले जाएंगे। फिर जू के बाद सा लगा देंगे तो जू सा 13 हो जाएगा, जू क्यू मतलब 19 हो जाएगा। फिर आगे 20 करना है तो नी लिख के फिर आगे जो है उसको जू लगा देंगे तो वो नीजू हो जाएगा। बिल्कुल जिस तरह हमारे गिनती गिनने का जो स्टाइल है बिल्कुल इस तरह इसमें है। लेकिन इसको गिनती को अमूमन यहाँ पर जापान में इस तरह नहीं लिखा जाता। लेकिन ये जो गिनती है जापान की, ये जब खांजी के जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये कसरत से इस्तेमाल होती है, इसलिए इसको याद करना भी ज़रूरी है। इतनी मुश्किल नहीं थी, आपने देख लिया इसलिए कि 10 तक की गिनती कितनी आसान है और ये याद रखें आप। और उसके बाद आपने वीक डेज का भी कर लिया, गेसियो भी से लेके आपने खाइयो भी, सुइयो भी, मोक्यो भी, खियो भी और दुयो भी और निचियो भी यानी कि संडे, ये याद कर लिया आपने। तो उम्मीद है कि आज हमारे तकरीबन 60 से 65 जो है खांची के लफ्ज़ हो गए हैं। और आज मुझे इजाज़त दीजिए। तो उम्मीद है कि ये भी याद करने के बाद जब अगली क्लास हम लेंगे तो थोड़ा सा हम आगे कन्वर्सेशन की तरफ भी चलेंगे। और जो हमारे बिगनर जो लोग हैं वो भी उम्मीद है कि इससे मुस्तफ़ीद हो रहेंगे। मैं आपसे बार बार कहता चला जाऊँ कि मैं चूँकि प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है मुझसे बड़ी गलतियाँ भी होती हों समझाने का मेरा स्टाइल, मुझे चूँकि मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ मैं, और जिस तरह मैंने सीखा और मैं उसी तरह आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो सीख रहे होंगे आप लोग, ठीक हो। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे फीडबैक मिलता है। तो रहिए हमारे साथ इंशाल्लाह ताला, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इजाज़त दीजिए मुझे, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।